अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बर अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बाहर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को वही देश की खबर सुनाऊंगा जो कि आप लोग सुनने के लिए बेचैन और बेताब रहते हैं। ये किसी तरीके से ये उल्टा गियर लग गया है ये लोगों का, यानी गाड़ी इनकी रिवर्स जा रही है, यानी पीछे की तरफ जा रही है। उसकी वजह मोटा भाई और सन्यासी की जो चल रही है जबानी जंग, बड़ी खतरनाक चल रही। दोनों एक दूसरे के पोल खोल ले रहे, दोनों एक दूसरे को बेनकाब कर रहे। इससे फायदा जो है सो कांग्रेस को भी पहुंच रहा है और उसके अपोजिशन पार्टियों को भी पहुंच रहा है, क्योंकि जो ईडी को जो इस्तेमाल जो किया जा रहा था अब वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये लोगों की सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और ये एक हद तक जो हुआ वो सही भी हुआ, अच्छा भी हुआ, ये होना भी चाहिए था। क्योंकि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी लूटमार, इतना अत्याचार करे हैं ये लोग जो बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में। बहरहाल अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका था। अब इनका सफाया बहुत जरूरी था, जो कि हर हाल में होना था और हो रहा है। तो इसीलिए कोई अफसोस की बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है हमारे लिए, तुम्हारे लिए और सारे हिंदुस्तान के, खासकर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, क्योंकि और सेकुलर हिंदू भाइयों के लिए भी। जिस तरीके से इन्होंने जो चाल चली थी ये चाल रिवर्स हो गई है, और जो इन्होंने गेम बनाए थे वो गेम में खुद ब खुद इन्होंने वो प्लान में फंस गए हैं। ना अब इन्हों निकल सकते ना इन्हों बच सकते। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब मैं खुल के इसलिए नहीं आ रहा हूँ, ये चीज आप लोग अपनी आंखों से देखना, जब भी आप लोगों को पता चलेगा। अब जो अल्टीमेटम दिया गया है मोटा भाई की तरफ से, सन्यासी अब इस वक्त पार्टी से बाहर होने जा रहा है। अगर से नहीं हुआ, अगर से तो पुरानी फाइलें खुल रही है उसकी और पुराने केसेस क्या क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक अंत होता है, हर चीज की एक इंतहा होती है और खातिमा भी जरूरी है जो हो रहा है। बहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो ये लोगों की जो मीटिंग चली है आज लखनऊ में, वो नाकाम हुई है। उसमें उठा पटक बैक बाकी रही बस, और कोई लफ्ज नहीं था, कोई अल्फाज नहीं था जो ये लोग नहीं दोहराए। हर वो चीज से ये लोग आपस में एक ऐसा उलझ पड़े थे जो कि मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाजों में। ये इसीलिए कह रहा हूं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ये उन यतीमों का, उन यसीरों का, उन मासूम बच्चों का, उन गरीबों का की बदुआ है जो इनको तीर बन के लग रही है। जो इनके साथ करे हैं वो इनको सुसमद मिल रहा है, जबकि हम मुसलमान ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुनाह अजीम है, हम सूद की बात नहीं कर सकते, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन एक जुमला है जो मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं। बहरहाल जो इसके साथ हुआ है, बड़े बेआबरू से, बड़ी बेइज्जती से इसने उस मीटिंग से बाहर निकला, और जिस तरीके से निकला वो हाल अगरचे आप लोगों को बताया मैं, तो आप लोगों को पता चलेगा। खैर कल की वीडियो में अगरचे कट कटा के मैं बराबर आप लोगों को दिखा भी दूंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या आगे चल के होगा, आगे क्या चल के होगा।
इसमें हमारे जो पेगू भाई है, पेगू भाई ने भी बड़ी मीटिंग में उन्होंने भी थे आज, बड़ी कोशिश की कि मामला किसी तरीके से रफा दफा भी हो जाए और शांति से काम खत्म हो जाए और सन्यासी भाई, बोना भाई, खत गिड्डा, मुंह बुड्ढा जो है सो अपने तरीके से बाहर भी हो जाए। लेकिन वो बाहर होने का नाम नहीं ले रहा हो, खुले तौर पे बोल दिया ये पार्टी उसने बनाई है, ये पार्टी उसने बनाई है, उसकी पार्टी है। अब क्या बचा इनके पास? इनके पास कुछ नहीं बचा। अब बाकी क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह की लाठी में फिर एक मर्तबा बोल रहा हूं, आवाज नहीं होती। जब वो गरजती है तो ऐसे ही बरसती है। अब इन्हों दर दर के हो जाएंगे, ना इनको कोई पूछेगा, ना इनकी तरफ कोई देखेगा। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। वेट एंड वॉच, सबर करो और देखो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को। बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी इनकी जो प्लान था वो प्लान बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है, बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये रख दूं आप लोगों के सामने, इन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब इन्हों लंगे भी हो गए, बदनाम भी हो गए, सारी दुनिया को पता भी चल गया इनके दिल में क्या था, दिमाग में क्या था, इनकी सोच क्या थी, इन्हों कैसे खाबिस होके बैठे थे, क्यों खाबिस हुए थे, देश को क्या फायदा हुआ इनसे, देशवासियों को क्या फायदा हुआ, और इनकी सोच क्या थी, और इन्हों चाह रहे थे क्या। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गए और आप लोगों को विद प्रूफ बताया जाएगा, सबूत के साथ दोहराया जाएगा, ताकि आप लोग उसका मजा उठा सके, उसका आनंद उठा सके और आप लोगों को पता चल सके कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। गप बोल के लग गया आप। अब गूंजते रहती है आवाज, कैसी? बुम बोल गए। ये तो होना ही था। कब तक चलता? भूत चला लिए इन्हों, गुमराह करिए, गुमराह करके, बेवकूफ बना के भूत सेक लिए इन्हों। अब खुद सेके जाने का वक्त आ गया। अब आगे क्या होगा, एक दो दिन के अंदर आप लोगों को ये चीज का भी इल्म हो जाएगा, अच्छी तरह पता चल जाएगा, देखने लायक होगा इंशाल्लाह। यहाँ से पूरे गरम खबरें रहेंगी आप लोगों के लिए, इसलिए देखो भी, चार दोस्त अहबाब को दिखाओ भी और दुआएं भी करो, नमाज की पाबंदी करो। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।